कहा कि मुसल्लह फ़ौज हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों के शाना बिशाना है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना नागुज़ीर है। मुल्क में 23,622 छोटे बड़े ऑपरेशन किए गए। 15 दिन के दौरान 24 दहशतगर्द हलाक किए। कलअदम TTP को फितनल ख्वारिज के नाम से पुकारा जाएगा। कलअदम TTP से जुड़ा हर दहशतगर्द खारिजी पुकारा जाएगा। कलअदम TTP फितना है, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। DGI SPR का कहना था कि 7 माह के दौरान 139 अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। KP के जम अजला बलोचिस्तान में फलाही मंसूबे भी जारी हैं। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। तो आपको अपडेट करें कि अब से कुछ देर पहले DGI SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 9 मई पर पाक फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। 9 मई पर पाक फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़े है। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौक़िफ़ था वो बरकरार है। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ कानून पहली दिफाई लाइन है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ वैसे काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। DGI SPR ने कहा कि बयानिया बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं और फौज और अवाम में खलीज पैदा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो आपको अपडेट करें कि अब से कुछ देर पहले DGI SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका ये कहना था कि डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ कानून पहली दिफाई लाइन है। बयानिया बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। फौज और अवाम में खलीज पैदा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बैरूने मुल्क से जो मुहिम चला रहे हैं, हम जानते हैं कि वो कौन है और क्यों चलाई जा रही है। बेजमीर डिजिटल दहशतगर्द चंद पैसों के लिए मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। जनवरी से अब तक गैर मुल्की मीडिया में 127 आर्टिकल्स छापे गए हैं और सियासी लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं। सरकारी दौरों के दौरान एहतजाज के लिए पैसा लगाया जाता है। DGI SPR ने सवाल किया कि मैं सवाल करता हूं, मैं पूछता हूं कि ये पैसा कहां से आया। बलोच यकजहती कमेटी दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। बलोच यकजहती कमेटी और इनके नाम नेहाद क़यादत का मुल्क दुश्मनों से गठजोड़ है। इनके तरीक़े वारदात बैरूनी फंडिंग पर जत्था जमा करना था। इनके बैरूनी सरपरस्त इंसानी हुकूक के नाम पर इनकी मदद करते हैं। DGI SPR का कहना है कि काश ये बयानिया या कोशिश गजा की सूरत हाल पर करते। जब इनको जवाब दिया जाए तो ये मजलूम बन जाते हैं। गवादर में हुकूमत की रिट कायम है। एक माफिया पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। हमें चाहिए कि इस माफिया को पहचाने और यकजुबान होकर इसे जवाब दें। तो अब से कुछ देर पहले DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 9 मई के हवाले से बड़ा वाज़े मौक़िफ़ उन्होंने कहा कि फौज का है। 9 मई पर पाक फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़े है। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौक़िफ़ था वही है। डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से DGI SPR का कहना था कि डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ कानून पहली दिफाई लाइन है और कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ वैसे काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। बयानिया बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। DGI SPR ने कहा कि बैरूने मुल्क से जो मुहिम चला रहे हैं, जानते हैं कौन है और क्यों चलाई जा रही है। बेज़मीर डिजिटल दहशतगर्द चंद पैसों की खातिर मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। जनवरी से अब तक गैर मुल्की मीडिया में 127 आर्टिकल छपाए गए हैं और डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से DGI SPR का कहना था कि कानून इसकी पहली दिफाई लाइन है। सियासी लॉबिंग फर्म्स जो हैं उन्हें हायर किया जाता है। सरकारी दौरों के दौरान एहतजाज के लिए पैसा लगाया जाता है। मैं सवाल करता हूं कि ये पैसा कहां से आया। बलोच यकजहती कमेटी दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। बलोच यकजहती कमेटी और इनकी नाम नेहाद क़यादत का मुल्क दुश्मनों से गठजोड़ है। DGI SPR का कहना था कि इनके तरीक़े वारदात बैरूनी फंडिंग पर जत्था जमा करना है। तो DGI SPR अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि इनके बैरूनी सरपरस्त इंसानी हुकूक के नाम पर इनकी मदद करते हैं। काश ये बयानिया या कोशिशें गजा की सूरत हाल पर करते। जब इनको जवाब दिया जाए तो ये मजलूम बन जाते हैं। गवादर में हुकूमत की रिच कायम है। एक माफिया पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। हमें चाहिए कि इस माफिया को पहचाने और यकजुबान होकर इसे जवाब दें। DGI SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी वाज़े किया कि बैरूने मुल्क से जो मुहिम चला रहे हैं, हम जानते हैं कि ये कौन है और क्यों ये मुहिम चलाई जाती है। बेजमीर डिजिटल दहशतगर्द चंद पैसों के लिए मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। जनवरी से अब तक गैर मुल्की मीडिया में 127 आर्टिकल छापे गए हैं। सियासी लॉबिंग फर्म्स को हायर किया जाता है ताकि जब सरकारी दौरे हों तो उस दौरों के दौरान एहतजाज किया जाए। उन्होंने ये सवाल किया कि मैं पूछता हूं कि ये जो लोगों को इकट्ठा किया जाता है, एहतजाज किया जाता है, इसका पैसा कहां से आता है। बलोच यकजहती कमेटी दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। बलोच यकजहती कमेटी और
इनकी नाम नेहाद क़यादत का मुल्क दुश्मनों से गठजोड़ है। इनके तरीके वारदात ये है कि बैरूनी फंडिंग पर जत्था जमा करना है। तो आपको अपडेट करें कि DGI-SPR अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी पर बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब वक्त देने के लिए। कहिएगा, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी यकीनन सुनी होगी। बड़े वाज़ेह अंदाज में 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि 9 मई पर हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं, कोई नरमी नहीं। डे फर्स्ट से जो हमारा मौक़िफ़ था, फौज का जो मौक़िफ़ था वही है और वही रहेगा। जी, मैं समझता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 जो अहम तरीन उमूर पर पाक फौज के तर्जुमान ने फौज की क़यादत की जानिब से पॉलिसी वाज़ेह कर दी। उसमें पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो है वो यकीनी तौर पे ये सियासी माहौल में जो चेमगोइयाँ हो रही थी उनको दफन करना था। बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दे के कि पाकिस्तान के अंदर जो 9 मई के मनसूबा साज और उसमें इन्वॉल्व लोग हैं, ना तो उनके हवाले से फौज की क़यादत की सोच में कोई तब्दीली आई है और ना आएगी। तो तमाम गोइयां और को दफन कर दिया है और एक तरह से ये पाकिस्तान की सब जो मौजूदा सियासी क़यादत है और हुकूमत है उसके लिए एक अश्योरेंस का और सपोर्ट का भी पैगाम है और साथ ही साथ उन तमाम लोगों का जो इस किस्म की जो मौजूदा सियासी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनकी कोशिशों को भी इन्होंने नाकाम बना दिया है। दूसरा जो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है वो दहशतगर्दी के खिलाफ एक नजरियाती फैसला है कि पाक फौज जहां एक जानिब काइनेटिक तरीके से और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से बड़े पैमाने पे दहशतगर्दी के खिलाफ सीना सिपर है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने वाजे किया कि एक नजरियाती फैसला भी किया गया है कि अब से TTP को खारजी समझा जाएगा, उससे मुंसलिक तमाम अफराद, तमाम दहशतगर्द जो हैं उनको खारजी करार दिया जाएगा और उनको किसी किस्म की आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट और राइट्स डिनाई किए जाएंगे। तीसरा जो पहलू है वो डिजिटल टेररिज्म का था, जिसके ऊपर उन्होंने बड़ा तफसील से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिजिटल दहशतगर्दी है, चाहे मुल्क के अंदर से हो या बाहर से हो, उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई जो है वो सब पहला लाइन ऑफ डिफेंस है। वो एक तरह से लीगल डिटरेंस है जिसका मौसर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और चौथा पहलू जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था कि जो लोग बलूचिस्तान में तरक्की के सफर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, गलत फहमियां पैदा करना चाहते हैं, वो मुल्क दुश्मन अनासिर, दहशत गर्दों और क्रिमिनल एजेंडे को आगे बढ़ाने में मुलविस हैं और उनके लिए वो राय को हमवार करने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं। उनको जानना, उनको एक्सपोज करना और उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सही, ठीक। ये भी फरमाएगा सर कि उन्होंने ये भी कहा कि बैरूनी सरपरस्त जो हैं इंसानी हुकूक के नाम पर मदद करते हैं। बैरूनी फंडिंग का जो तरीक़ाकार है वो ये होता है कि जत्थे जमा कर लिए जाएं। फिर सवाल उन्होंने किया कि जो एहतजाज पर या जत्थों को जमा करने पर जो पैसा लगता है वो पैसा कहाँ से आता है, कभी इसके बारे में कोई सवाल नहीं करता, ये सोचता नहीं है। जी बिल्कुल, उन्होंने, मैं समझता हूँ आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी हिस्से में जो ताना बाना है वो बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने जोड़ा है कि ये 4 चीजों को पीस टुगेदर करने की जरूरत है। एक जानिब से जो है एक फॉरेन फंडिंग की जाती है, फिर एक जत्था दूसरे स्टेज में क्रिएट किया जाता है, फिर उस जत्थे को प्रमोट करने के लिए ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और वेस्टर्न मीडिया एक नैरेटिव प्रमोट करता है और फिर चौथी स्टेज में इनके जरिए से इंतशार पैदा करके पाकिस्तान को गैर सेटअप करने की कोशिश की जाती है। और जो सबसे दिलचस्प 5वीं स्टेज है जिससे इनका एजेंडा और मकसद वाजे हो जाता है वो ये है इनके पूरे और सरगर्मियों को जो भारतीय मीडिया है वो भरपूर अंदाज में पजीराई और स्पेस प्रोवाइड करता है, जो कि इस बात का सबूत है कि दरअसल ये किसके एजेंडे पे ह्यूमन राइट्स के गाब में काम कर रहे होते हैं। सही। सैयद मोहम्मद अली साहब ये भी फरमाएगा कि उन्होंने कहा कि एक माफिया पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि जो बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं या मुंह खोलते हैं, हमें पता है कि वो कौन और क्यों कर रहे होते हैं। तो सर ये तो हमने देखा है कि माजी में भी कि जब तक मुल्क के अंदर से कोई खबरें बाहर ना पहुंचाए तब तक बाहर वालों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनको पता चले कि आपके राज क्या है या आपकी वीकनेस क्या है या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो जिस माफिया का वो जिक्र कर रहे हैं सर, इस पे क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि देखिए फौज की जो क़यादत है उसके जहन में ये चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और खुशहाली का सफर
आपस में बहुत गहरे अंदाज में जुड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान ने खुद मुख्तारी हासिल करनी है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निमटना है, तो पाकिस्तान के लिए इतना ही जरूरी है कि वो क्रिमिनल एलिमेंट्स, वो डिजिटल टेररिस्ट और वो इंतशार पसंद अनासिर जो कि इनके लिए राय साजी का काम करते हैं, इनके लिए फजा हमवार करते हैं, इनकी माली मावनत करते हैं, इनके लिए बयानिया मुरतब करते हैं, जिनके लिए बाहर से डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल सपोर्ट गेन करते हैं, उन सब के नेक्सस को समझा जाए, एक्सपोज किया जाए और फिर इनको एक मजमूई कौमी हिकमत अमली के तहत, जिसका हवाला पिछली दफा भी अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से दिया गया था, उसके तहत जो गैर रवायती चैलेंजेस हैं उनसे निमटना भी उतना ही जरूरी है जितना कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दों का कलाकमा करना जरूरी है। जी सर, एक और चीज़ फरमाएगा, सियासी इंतशार के हवाले से उनका कहना था कि हम बदकिस्मती से तनकीद करते हैं सियासी मकासद के लिए, लेकिन अब हमें मुल्क की तरक्की को अव्वलीन तरजीहात में रखना चाहिए। सियासी डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन मजबूत पाकिस्तान, महफूज पाकिस्तान होना बड़ा ज़रूरी है। जी, उन्होंने एक बहुत अहम बात की डिजिटल टेररिज्म के हवाले से कि ये लोग बैरूनी फंडिंग के हवाले के लिए काम करते हैं, और उन्होंने एक अंग्रेजी का एक इस्तारा भी इस्तेमाल किया कि देयर नो फ्री लंचेस। तो बुनियादी तौर पे ये लोग अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं तो वो इनको पाकिस्तान की को एक उम्मीद, एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक राइजिंग पाकिस्तान के बयानिए को क्यों नहीं डेवलप करते। अगर ये मुल्क से बाहर भी हैं तो पाकिस्तान क्या अपॉर्चुनिटीज आलमी बरादरी को ऑफर करता है, पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से शोबे और मौके मौजूद हैं, पाकिस्तान की यूथ जो है उस कितना टैलेंट है जिससे दुनिया